संविधान दिवस के अवसर पर आज 26 जनवरी को परम पूज्य ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर जी एवं अपने देश के प्रदेश के जनता को संविधान दिवस पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 में जब आई, कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के हिसाब से हमारे देश का संविधान का निर्माण शुरू हुआ। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई तथा दूसरी बैठक 11 नवंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया। इस प्रकार से हमारे देश का संविधान, जिनमें सदस्यों की संख्या 296 थी, कांग्रेस के सदस्य 211 तथा मुस्लिम लीग के 73 थे, बाकी स्थान रिक्त था। हमारा भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सारी व्यवस्थाएं इंसानियत के लिए, मानवता के लिए किस प्रकार से उसका विकास होगा, अभी आपने संविधान में व्यवस्था तो कर दिया है। अगर उन्नत और विकास हम न करें तो हमारी कमी है। हमें तो सारा अवसर मिला हुआ है। आज इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उसके पहले के जितने नेता थे, एक सपना देखते थे कि संविधान भारत का बनेगा, स्वतंत्रता मिलेगी तो हमारे पूरे देश की जनता को सुख, सुविधा और उन्नत के सारे रास्ते खुलेंगे। उनको नौकरियां मिलेगी, व्यापार मिलेगा और अपना विकास करेंगे। लेकिन आज स्थिति, आजादी के बाद से आज तक जितने उद्योग धंधे हैं, हमें सोचने पर विवश कर देते हैं कि इनका निजीकरण हो रहा है, इनका बंदीकरण किया जा रहा है। ये ऐसा क्यों? करोड़ों करोड़ों लोग जो सार्वजनिक उपक्रमों में लगे हुए हैं, प्राइवेट कंपनियों में लगे हुए हैं, सार्वजनिक फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं,
उनको बंद करने से वो बेकार हो रहे हैं। एक ऐसी प्रथा 1991 के अंतर्गत लाई गई थी जिसको हम संविदा प्रथा कहते हैं, और इस संविदा प्रथा देश के लिए कैंसर बनता जा रहा है। वैसे तो पूरे देश में हर विभाग में संविदा प्रथा लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश में संविदा प्रथा लागू की जा रही है। अगर ये पद खाली हैं तो देश की जनता की खुशहाली के लिए जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में आदेश दिया गया है कि कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, इसलिए संविदा प्रथा को समाप्त करके इसका सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से, सरकारी फैक्ट्रियों के माध्यम से देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने की जरूरत है। जहां तक उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम में संविदा कर्मचारियों की बात है, चालक परिचालक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात है, इनकी दशा तो और दयनीय है। वेतन कुछ पाते हैं, वेतन कुछ बनता है, वेतन कुछ ही पाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के समय में महानगर में 80-80, 70-70 लाख की गाड़ियां आई हुई थी, आज उनका समय समाप्त हो रहा है, लेकिन किसी तरह से चलाई जा रही है। इसमें भी नवीनीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इसमें जुड़े हुए कर्मचारियों का परिवार का पालन पोषण हो सके। आज संविदा पर तो वही लोग रखे जाते हैं, महीना 2-4-6 महीने में कोई काम ठेका पर हो और उसके बाद वो ठेका या वो कार्य समाप्त हो जाता है तो संविदा तो समाप्त हो जाती है। लेकिन यह ऐसी स्थिति है कि 20-20 साल, 15-15 साल संविदा पर काम करने की स्थिति बनी हुई है। अगर 20 साल 15 साल संविदा पर किसी भी विभाग में कोई काम कर रहा है, परिवहन निगम में काम कर रहा है, तो ये संविदा नहीं हुआ, ये शोषण और उत्पीड़न हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है उसका समय सीमा नहीं है। अगर वो पद खाली है तभी तो हर क्षेत्र में, हर विभाग में लोग 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। शासन को चाहिए कि देश की जनता को, प्रदेश की जनता को सुख सुविधाओं के लिए इसको नियमित करने का संविदा कर्मियों को हर विभाग में काम करना चाहिए। आज राजस्थान सरकार ने परिवहन निगम के कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। पंजाब सरकार ने परिवहन निगम के संविदा कर्मचारी चालक परिचालकों को नियमित कर दिया है। उत्तराखंड सरकार, हरियाणा सरकार की भी ऐसे ही सूचनाएं आती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में 35,000 संविदा कर्मचारी और महानगर के 6 से 7,000 10 शहरों में जो संविदा में काम करते हैं चालक परिचालक, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था, नियमितकरण की व्यवस्था बम्बई और दिल्ली जैसे महानगरों में व्यवस्था है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में 8-10 शहरों में जो महानगर की नाम से बसें चलती हैं, उनको भी उसी तर्ज पर दिल्ली और बम्बई की तरह चलाना चाहिए और इनको उचित वेतन महानगर के कर्मचारियों को देना चाहिए। महानगर के कर्मचारी हों या परिवहन निगम के कर्मचारी हों, ये बड़े खून और पसीना बहाते हैं। सारे उच्च अधिकारियों का वेतन और अपना वेतन इनके मेहनत से ही मिलता है। सरकार भी हमारी अच्छी है और हमारे मुखिया भी जो प्रदेश के हैं, उनकी भावना यही रहती है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वो जानते हैं
कि भारत ही नहीं विश्व के सारे मानव समान हैं। उनका सिद्धांत है अयम निजम परवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे मुख्यमंत्री जी संत महात्मा हैं, उनका विचार ऊंचा है, उनकी जड़ें पतंगों की तरह नहीं है, जितना उनकी जड़ें पेड़ की तरह ऊंचा है उतना ही नीचे भी गहराई में जड़ें जमी हुई है। पूरी जनता उनके आशा से देख रही है, उनकी ईमानदारी और प्रशंसा से पूरी जनता कर्मचारी करते रहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री ईमानदार व्यक्तिगत रूप से न कभी आया है, न आया है, न आएगा। अगर इस सरकार में परिवहन निगम हो या किसी विभाग के संविदा कर्मचारियों का नियमितकरण नहीं हुआ तो आने वाले समय में कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए सारे कर्मचारी परिवहन निगम के आज संविधान दिवस पर आशा करते हैं और मांग भी करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश के तेजस्वी जोजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ये घोषणा भी कर सकते हैं राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार की तरह कि हम संविदा कर्मियों को परिवहन निगम के नियमित करते हैं तथा परिवहन निगम जो पहले 1972 से राजकीय रोडवेज था उसको राजकीय रोडवेज की भी घोषणा 26 जनवरी को करने की मांग तमाम ट्रेड यूनियन कर रही है और आशा करती है कि खुशखबरी भी हम लोगों को देने का काम करेंगे मुख्यमंत्री जी। हम कहते हैं कि तालीम नहीं दी जाती। हम अपने कर्मचारी साथियों से, परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों से, चालक परिचालक से ये कहना चाहते हैं कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को, उड़ानों को, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को, उड़ानों को। वे तो खुद ही ढूंढ लेते हैं ऊंचाई आसमानों की, वो तो खुद ही ढूंढ लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें एक शिष्टमंडल अपने प्रांतीय नेताओं की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी तक संविदा कर्मियों की समस्याओं को अवगत कराना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाने के लिए लिफाफा उनके नाम से अपनी समस्याओं को लिखकर देना चाहिए, जिससे हमारी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी समझें। नदी से ठंडी हवा आती तो है, नदी से ठंडी हवा आती तो होए, नदी से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सहे लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कर्मचारी बंधुओं, संविदा भाइयों, भले ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति विकास में लग रही हो, लेकिन परिवहन निगम का बेड़ा अगर बढ़ेगा तो जनता से सीधा जुड़ा हुआ ये सेवा है और जनता खुशहाल होगी, कर्मचारी खुशहाल होंगे। आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे।
साहिल को लहरों की दरकार नहीं होती, साहिल को लहरों की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। साहिल को लहरों की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए दीपक ने आधियों से कहा, जलते हुए दीपक ने आधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। साहिल को लहरों की दरकार नहीं होती, साहिल को लहरों की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए दीपक ने आधियों से कहा, हौसला जलते हुए दीपक ने आधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास के तहत और तमाम धार्मिक कार्यक्रमों के तहत अपने पवित्र हृदय से, अपने नियत मन से विकास कर रहे हैं, उसी प्रकार से कर्मचारी भी चाहते हैं कि आपका दिल मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा है, आप ऊंची सोच रखने वाले हैं, आप हम कर्मचारियों का दुख दर्द को सुने, और आप तो ऐसे महापुरुष हैं कि जलते हुए दीपक की तरह हैं, सूर्य की तरह हैं चमकते हुए, और अशांति के सागर में शांति के दूत के रूप में मुख्यमंत्री जी हैं। हमारी जो मांग है, दया दृष्टि अपनाते हुए हमारे परिवार पर, हम कर्मचारियों पर दया दृष्टि अपनाते हुए हम लोग मांग करते हैं कि 26 जनवरी के दिन जो गणतंत्र दिवस है, उस दिन हम कर्मचारियों के लिए, परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए जो दो ही मांग है कि राजकीय रोडवेज परिवहन निगम को कर दीजिए और संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दीजिए। पूरे परिवहन निगम के कर्मचारी आपके साथ हैं, आपका हर तरह से सहयोग करने का काम करेंगे। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। गंगा की कसम जमुना की कसम, गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ हम भी बदल, कुछ तुम भी बदल, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद आएगा, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।